को सुनते कानों धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल, वाह वाह वाह, क्या बात है आज तो, उफ अल्लाह। ये तो आप प्यार से कह रहे हैं, लेकिन असल कॉम्बिनेशन तो आपने पहना। नहीं नहीं, यू लुक सो नाइस। ओह माय गॉड, थैंक यू। लेकिन मेरा भी थे 1700 लगा, इधर भी क्यों गल करो सर। 1700 तुआन ते लगा है, लई ते लंडे चो। बड़ा जबरदस्त आपने आज कॉम्बिनेशन, जिस किसी ने भी आपको करके दिया, बड़ा कमाल किया आपने। थैंक यू सर। आज माशाल्लाह रुबानियाँ भी देखे ना। अरे उफ, कोई पता नहीं, अभी सिर्फ कोट को यू करने और स्पाइडर पे आएंगे। जबरदस्त बूट्स पहने हुए हैं। आपको पता है ये बूट्स किस काम के लिए होते हैं? हाँ, बारिश से जान लीजिए। ये शबाशी साहब को भी अंजदे ही समझे। अच्छे हैं। मैंने सोचा था कि मेरे फैशन से आप भी कुछ सीख जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो नहीं, उल्टा ही हिसाब चल रहा है। ये बूट बड़े महंगे हैं। ये ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं बर्फ के इलाके में ना। ऐसे शूज तो वो पहनते हैं जिन्होंने बर्फों में से खरगोश ढूंढने। फिर ये यहाँ क्या कर रही है? सर हुण तरक्की हो गई है ना, हुण शेरां वाले पासे तुर पई कुड़ी। ठीक है, लेकिन प्यारी लग रही है। बर्फ तो है नहीं यहाँ पे, तो फिर ठीक है, शेर ढूंढने आई है यहाँ। हाँ, ये कितने का लिया वैसे माशाल्लाह? ये जब मैं यूके गई थी तब लेके आई थी। यूके? अरे वाहद कुड़ी है जिहड़ी उमरकोट नूं यूके समझदी। बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को। एक्टर, एंकर, कॉलमिस्ट और एक्टिविस्ट भी हैं, और अमूमन एक्टिंग और एक्टिविज्म उनका जो है वो दोनों बहुत ज्यादा नजर आता है हमें। मोहतरमा हिना ख्वाजा बयात। उनके साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल मोमिना हसन। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह दोनों मेहमान बड़े ही प्यारे हैं। इना जी, एक शेर मैं लाया हूँ जी, इसको एज नहीं, मैं साथ लिख के लाया, और इसको एज फैन लीजिएगा। तुझे यकीन तो नहीं मगर यही सच है, मैं तेरे वास्ते उम्रें गुजार सकता हूँ। ये न समझो मुझे जीतने की ख्वाहिश है, मैं तेरे वास्ते खुद को भी हार सकता हूँ। मेरा तो रुबानिया के लिए शेर है कि अखियां नू जगराते सहन दी आदत पै गई। ओ माय गॉड। नींदरां किथों जागदे रहन दी आदत पै गई। ते तेरा रुसना बेमकसद हो जाना है, जिस दिन सानू कलियां रहन दी आदत पै गई। हिना जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? बिल्कुल जबरदस्त। मोमिना, आपके क्या हाल हैं? ठीक ठाक। आई बिलीव दिस इज द फर्स्ट टाइम हमारी आपसे मुलाकात हो रही है। जी फर्स्ट टाइम। आपने हमारे शोज देखे हुए हैं? देखे हैं थोड़े बहुत देखे हुए हैं। टीवी पे आ जाते हैं तो देख लेते अरे हमारा शो टीवी पे आता, और केड़ा सब्जी वाला ले गया हुंदा है। हैं। अक्सर देखती हूँ मैं, अक्सर तो सामने वो आ देख लेती है, लेकिन सर्च नहीं करती आप हमारे लिए। स्पेशल सर्च आप किस चीज के लिए करती हैं? करूंगी ना अपने लिए। नहीं, अपने लिए तो आप करेंगी, बहुत सेल्फिश हरकत है। लेकिन ऐसे आमतौर पे क्या सर्च करती हैं देखने के लिए? देखने के लिए क्या सर्च करती हूँ? नेटफ्लिक्स देखती हूँ मैं ज्यादातर। नेटफ्लिक्स पे तो हम कहीं से भी नहीं आते। ठीक है, आप तो टीवी पे आ रहे हैं ना, टीवी पे देखते हैं आपको, बस टीवी पे देख ऑन लेती करते हैं, भाई चैनल लगाया है बस सामने। जबरदस्त। सो यू हैव एन आइडिया अबाउट द शो। हाँ, जबरदस्त, ठीक है। हर मर्तबा टीवी पे वासिफ भाई नहीं आते, कभी कभी रिक्शे पे भी आते हैं। जब ज्यादा मूड में हो तो रिक्शे के नीचे भी आ जाते हैं। मैं कभी तुम्हारे नीचे आया हूँ? हिना जी, अभी आपका इंट्रोडक्शन कराते हुए मैंने कहा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो लोग आजकल देख रहे हैं वो या एक्ट्रेस के रूप में देख रहे होते हैं या एक्टिविस्ट के रूप में देख रहे होते हैं। आप कह रहे तो ठीक ही कह रहे होंगे। आप एग्री करती हैं मेरे इस तज्जिए से या नहीं? पता नहीं उसको एक्टिविज्म कहते हैं या क्या कहते हैं, लेकिन बस एक प्रॉब्लम है जो मेरे घर वालों मेरे लिए वो खाइफ रहते हैं कि कुछ फील करती हूँ तो बोलने से बाज नहीं आती। अच्छा, अब उसको एक्टिविज्म कह लें या उसको सेल्फ कंट्रोल की कमी कह लें, आई डोंट नो। मगर ये बताइए कि ये जो अपनी फीलिंग्स को इस तरह एक्सप्रेस करने के लिए आपका दिल चाहता है बहुत ज्यादा, तो ये क्या सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में है या अदरवाइज पहले भी बातें ऐसी ही थी जिनके बारे में आपका दिल चाहता कि मैं बोलूं? पॉलिटिक्स जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है,
बन गई है, हमेशा से है। हाँ, कुछ देखिए ज्यादा। वो जब टमाटर के भाव फर्क होते हैं ना, वो एक पॉलिटिकल मसला होता है, लेकिन वो घरेलू मसला होता है। बिल्कुल, वहाँ मियाँ बीवी की लड़ाई भी होती है, बिल्कुल, वहाँ पे टमाटर मार भी नहीं सकते बिकॉज महंगे हो गए हैं। महंगे हो चुके तो हैं। ये सारी जो है ना सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल चीजें मिली हुई हैं। आज फिर हम इजी रहे ना कि टमाटर लेके तो नहीं आई आप? नहीं महंगे हुए हैं। तो आप हमेशा से मसलों के बारे में रही हैं इतनी एक्सप्रेसिव। उलझने सुलझाने की कोशिश करती रही हूँ। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जर्मनी से किया था या कोई कोर्स था जो पाकिस्तान में हुआ? मैं बड़ी खुशकिस्मत थी क्योंकि जो प्रोग्राम मैं करना चाहती थी वो जर्मनी से पाकिस्तान आ गया था। ओके। इट वॉज विद CIM जर्मनी एंड पाकिस्तान डिजाइन इंस्टीट्यूट, और करिकुलम भी हमारा जो था वो पूरा जर्मनी से आया था। हमारे टीचर्स, हमारा सारा सिलसिला जो था वो आप समझ लें कि जर्मनी पाकिस्तान आ गया था। तो आपने सीखी कोई जर्मन? नहीं, कोई उनको हमने उर्दू और पंजाबी सिखा दी। आए हाय, ये जो एक आप करते, कोई बंदा थोड़ी सी बहुत, इतना अच्छा म्यूजिक था, वो पंजाबी गानों पे नाच रहे होते थे। मगर थोड़ा सा इंसान सीख तो लेता है ना जर्मन, अगर आ ही गए हैं मैंने गलती जाना से। ही नहीं था। नहीं, मगर वो अगर आ ही गए हैं, वैसे ही इंसान कभी सैर सपाटे चलिए के अगली लिए दफा कोशिश करो। हेलो हाय तो कम से कम जर्मन में आती वो हो। इतनी तो कर लेंगे। इतनी तो कर लेंगे, ठीक है। आपकी मैडम से पहले मुलाकात है? नहीं, फर्स्ट टाइम ही मुलाकात हुई है। फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई क्या है। मायूस क्यों हो रहे हो? आखिरी टाइम भी तो नहीं होती गई। रहेगी, नहीं अब होती वो कह रहेगी। रही हैं, अब होती रहेगी। आपने सब कुछ सोचा हुआ था कि शो के बाद ही आपने करना है, देखना भी आपने हमें इसके बाद ही है, मैडम से भी इसके बाद ही मिलना है, और होती रहती है सबसे मुलाकात फील्ड सबसे मुलाकात होती रहती है। आपने काम देखा है मैडम का? हाँ, टीवी देखती हैं? देखती है। टीवी देखती हैं? हाँ, जाहिर है, कौन नहीं जानता है। नहीं जानता तो वो है, वो पहले टीवी पे होती थी, अब तो कहीं सोशल मीडिया पे भी आ जाती है किसी ना किसी तरीके से। हाँ, रील्स पे काफी। मैं ना? यही बता रही थी कि मैंने रील देखी थी कल परसों, तो उसमें वो डायलॉग नहीं है, अल्लाह की मोहब्बत के सिवा हर मोहब्बत को सवाल है, मुझे लग रहा है इन्हीं का ही है। आपका कोई डायलॉग है ऐसा? आपका ही है कहा मुझे होगा लग कभी, रहा वो है। कह रही हैं आवाज आपकी थी तो होगी शायद। अच्छा, और इन्हीं की शक्ल थी या किसी और की शक्ल पे वो नहीं, रेडियो तो सुना एडिट नहीं होती, एडिट क्लिप्स। एडिट हुआ था ना? तो कह रही हैं आवाज मेरी थी और आवाज शक्ल आपकी किसी इस्तेमाल कुछ हुई और और था। चेहरा किसी और का था उस पे। वॉइस ओवर इनका था। ये भी वैसे एक बड़ा हो चुका हुआ है, आपके लोग डायलॉग यूज करते हैं और फिर वो अपनी टिकटॉक्स बनाते हैं। तो अब तो व्यूज AI वो के हासिल जरिए आप भी करते हैं। कहीं पहुंच जाते हैं और आप नहीं होते हैं। हाँ, ये ज्यादा बिल्कुल। खतरनाक है। ये ज्यादा खतरनाक चीज हो चुकी हुई है। आपको भी AI से डर लगता है? ऐसे भाई बहुत CTRL मूवी है एक अनन्या पांडे की, वो मैंने देखी, तो वो उसी पे डिपेंड उसी के जरिए पता चल गया कि AI क्या क्या कर सकता है। AI भाई है ना? तो एल्गोरिदम छोड़े, मैं इंस्टाग्राम कहता का हूँ, ऐसे आप आप मुझे जो चीज सोचो वो सामने आ जाती हाय है। हाय हाय। तो फिर इंस्टाग्राम का ये सीन हुआ हुआ तो है। क्या इसका इलाज क्या आपने सोचा फिर? इलाज तो कोई नहीं है, बस मैं कहता हूँ ध्यान छोड़ें, ये रखें, बंद अपनी करें। प्राइवेसी रखें। हाँ, ये सोशल मैं मीडिया कहूँगी अकाउंट्स को सबसे। प्राइवेट करें अपने, और नहीं, पब्लिक अकाउंट है लेकिन थोड़ी प्राइवेसी रखें। नहीं तो थोड़ी प्राइवेसी कैसे रखेंगे? तस्वीरें तो गई, सारी स्टोरीज भी गई। AI से बच के रहें, ये जो एप्स आए हुए नहीं हैं कैसे ना, बचेंगे? आप तो बैठे हुए हैं सोशल मीडिया पे। AI एप्स आए हुए हैं, उसमें क्या कहते हैं, आप अपनी ID बनाओ, आपका क्या कहते हैं प्राइवेट AI होता है। सही है, क्या कहते हैं आप बताएं क्या कहते हैं। घर फोन करके पता कर लें, हम इधर ही हैं। सोशल मीडिया से कोई बाउंड्री रखती हैं आप भी और आप भी? क्योंकि जिस तरह प्राइवेसी की बात करें कि क्या पोस्ट करना और क्या पोस्ट नहीं करना, यू एज अ मॉडल एंड ऑब्वियसली आई डेफिनेटली डू, क्योंकि मैं ज़्यादा अपनी पर्सनल ओपिनियंस शेयर करती हूँ, लेकिन पर्सनल हालात और वाक़यात इतने शेयर नहीं करती। और बीइंग अ मॉडल ये वाला सीन है कि पर्सनल तो नहीं रहता कुछ भी नहीं लाइक यू रहता। शुड हैव टू पोस्ट कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो Have आपको to तो वो post. तो सोशल काम है ना आपका, पड़ता है। पर्सनल हाँ, तो नहीं है, exactly. वो प्रोफेशनल है। खाने का पोस्ट करती हैं आप? खाने का नहीं, खाना वगैरह वैसे नहीं है? प्राइवेट ही रहती हूँ मैं भी ज्यादा। हाय हाय, यानी कि खाना जो आप खा रही हैं बताए नहीं लोगों को आप क्या खाना खा रही हैं, ये कैसी बात होगी? ये बताएं हमने आज तो क्या और क्या, खाया है? ये देखें हिना जी, ये क्या बात है? जाती आपने है ना। चलिए मैं डाइट प्लान्स अपने शेयर कैसे आपको हजम होगा? कैसे आपको वो 2% स्वाब नहीं मिलेगा अगर आपने ना बताया कि आज मैं ये खा रही थी दोपहर को, ये खा रहा था रात को, आपने लोगों के साथ शेयर ना किया, तो ये कैसे हो सकता है? चलिए अब कर दिया Followers भी आपके मिलेंगे। ओपिनियन पे कर दिया। अब वो ये भी शुरू करेंगे। इस तरह दी कुड़ियां ना कैमरा खोल के तो सिर्फ सैलेड खा रही होंगी, मैं तो यही खाती हूँ, बंद करके Right साग conscious. गोभी सारा कुछ रगड़ रही होंगी ना। ऐसी बात नहीं ये है, ट्रू मॉडल है, है। कुछ लोग ऐसा करते हैं ना, मगर मुझे आप अपनी डाइट स्पेसिफाई नहीं का किया उन्होंने। आप डाइट का ख्याल रखती हैं अपनी? मैं रखती हूँ, मैं डाइट कॉन्शियस हूँ। डाइट कॉन्शियस हैं आप? होना भी पड़ता है बीइंग अ मॉडल आपको। हाय हाय हाय, इसलिए हम मॉडल ना बन पाए। हिना जी आप भी तो रखती हैं डाइट का ख्याल? देखिए मैं कहती हूँ अल्लाह ने जो जो कुछ हलाल किया ना वो खा लेना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह। वो तो फिर छोटे पर आधा हक ही है जी। इसलिए उन्होंने क्लियर किया था कि जो जो कुछ हलाल है, हलाल हक आपने खाना है, हराम वाला नहीं खाना आपने। मैम आप सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में वोकल हैं, तो आपके लिहाज से इन सारी चीज़ों को एड्रेस किस तरीके से किया जा सकता है? मोस्ट इम्पैक्टफुल आर्ट या थ्रू कल्चर या थ्रू डायलॉग
या जिस तरीके से सिर्फ शाउट आउट वीडियो और जस्ट थ्रू स्पीकिंग द ट्रूथ, जो कि आप काफी दफा अपनी वीडियोस में अपना ओपिनियन बयान करती हैं। When you speak the truth, आप सच बात कहेंगे तो कहीं जाकर लगती है, उसी से शऊर बेदार होता है, उसी से लोग अपने डिसीजंस लेते हैं, उसी से लोग डिसाइड करते हैं कि उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना है, बॉयकॉट करना है कि नहीं करना, किस चीज़ को बॉयकॉट करना है, कहाँ पर सपोर्ट देनी है, कहाँ नहीं देनी। तो शऊर बेदार करने के लिए बात तो करनी पड़ती है। आपने कहा जब आप बात करते हैं तो वो जाके लगती है, तो आपने पिछले जो कुछ दिल पे लगती है, अरसे पे जो बातें की हैं वो जाके लगी दिल पे, कई दफा गलत जगह भी लग जाती है और आपको उसका एहसास दिलाया गया कहीं से? फिर उसका एहसास दिलाया भी जाता है, या प्यार से भी दिलाया जाता है। फिर कुछ खैर खाएं वो भी कहते हैं कि अच्छा थोड़े दिनों के लिए खामोश हो जाएं, तो फिर हम थोड़े दिनों के लिए खामोश हो जाते हैं, हो जाती हैं, लेकिन फिर आप कहीं ना कहीं मौका आता है और आप फिर एक बार देखिए ना, हक भी तो अदा करना है ना। आप इतनी प्यारी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचाए। तो आप जैसा प्यारा होने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र तो सब करते हैं माशाल्लाह, लेकिन नहीं, कुछ अल्लाह का चीजें शुक्र ही और कुछ नहीं है, मैं बता रही हूँ आप तो माशाल्लाह हम देख भी रहे हैं आपको, तो आपने बचपन से बचपन से नहीं, आप ना मैं नहीं, मेरे अपने 18 शनाख्ती कार्ड बने मेरे कोई है नहीं, मगर स्वीट ऑफ यू कि आप कह रही हैं कि अल्लाह का शुक्र, जाहिर बात है वो तो होता है, लेकिन कुछ और क्रेडिट आप इसमें जरूर दें अपने माँ बाप को भी। नहीं तो माँ बाप भी अल्लाह का शुक्र ही है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वैसे तो मैंने क्या कर लेना हाँ था? नहीं, मगर कुछ तो उनका भी देखिए इसमें कंट्रीब्यूशन बड़ा है। इस गल च भी वो मैनू गंदियां कर रहे हैं, तुसी टेंशन ना लो। वेलकम बैक जी रबानिया। मैम, आपने डिजाइन पढ़ा और फिर आप टीवी में आई, क्रिएटिव एक्सप्रेशन से आपने शुरू किया। आपको लगता है प्योरली एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन हो सकता है आर्टिस्ट का अगर वो पॉलिटिकली या सोशली बिल्कुल भी अवेयर ना हो? आप तो पॉलिटिकली भी बहुत रेलेवेंट हैं, आप बात भी करती हैं, लेकिन आपका एक आर्ट का बैकग्राउंड भी है। आर्टिस्ट के लिए हसास होना बहुत ज़रूरी है। बहुत। तो जो भी इंसान आर्टिस्ट होगा, हसास होगा, वो अपनी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से कट के नहीं रह सकता। तो ये हो ही नहीं सकता कि एक हसास शख्स अपनी सियासत को महसूस ना करता हो, चाहे वो घरेलू सियासत हो, चाहे माशरे की हो, चाहे मुल्क की हो। देखिए, अब आप खुद कह रही हैं कि हो ही नहीं सकता कि हसास शख्स सियासत को महसूस ना करता हो। अच्छा, अभी मैं आपसे पूछना चाह रहा था, मुझे ना मैं शादी जैसे करना चाहता हूँ, रिश्ता नहीं मिल रहा, तो 1600 लड़की ने मुझे रिजेक्ट भी किया है, तो उसकी कोई रीज़न, कोई कैसे क्या कहूँ मैं किसी को जो मान जाए? कोई थोड़ा सा मशवरा दे दें आप। उसको जोक सुना देना कोई अच्छा सा जोक। देखिए फिर आगे से अगर हंसती है तो फिर अच्छा, ये देखिए इंटरेस्टिंग, वो कह रही है कोई अच्छा सा जोक सुना दे। मैं 3 बारी कुड़ियां नु सुनाया, उन्होंने अपने भरा बुला ले। इखलाकी जोक। नहीं, मैंने बड़ी कोशिश की है, मतलब जैसे मोमना ही है माशाल्लाह, ये तो बहुत प्यारे भी हैं, तो मैं भी उनको प्यारा लगता ही हूँगा कि नहीं? जी जी, आप प्यारे, सब प्यारे हैं यहाँ पे। शाबाश, ये तो मगरों लोन वाली गल है ना, सब प्यार है। ये ही मेरे साथ होता है, अभी मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। देखिए ना, अच्छा चले, मैं तो सब प्यारों में आ गया, दुनिया में कोई ऐसा भी एक शख्स होता है जो बहुत ही प्यारा लगता हो, वो कैसा होना चाहिए? वो कैसा होना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, कि ताश खेलना लड़ाई ना होवे। अच्छा, और नहीं, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, और ट्रस्ट होना चाहिए, और सपोर्ट होनी चाहिए। सपोर्ट सिस्टम ज़रूरी है आजकल के दौर में। सपोर्ट किसकी होनी चाहिए? पार्टनर को करनी चाहिए। अच्छा, नहीं उनको आपको सपोर्ट, यानी कि आपको उनकी सपोर्ट चाहिए। मैं शायद आप कह रही कि उनके पीछे कोई 3-4 लोगों की सपोर्ट हो, वो जो भी हो वो सपोर्ट करते हो। प्यारा कितना होना चाहिए? लुक्स डजंट मैटर, लेकिन पर्सनैलिटी होनी चाहिए। पर्सनैलिटी अब कैसे डिफाइन करेंगी? हाइट पहले पर्सनैलिटी, हाइट, बात करना आता हो, बात करना आता हो, सलीके आते हो, सलीके आते हो, ठीक है, अ डिसेंट मैन, अ डिसेंट मैन हो। और डिसेंट वो अपने लिए नहीं बता रही मैं, वैसे ही ऑल ओवर बात कर रही हूँ। वो तो आपका पूछ रहे थे। मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ कोई शादी और किसी भी, वो है नहीं इंटरेस्टेड। नहीं, लेकिन उन्होंने बता तो दिया ना कि मसलन उन्होंने कहा ये तो लोगों को ये चाहिए, उनको ये नहीं चाहिए। तो जब आपने शादी करनी है, आपको क्या चाहिए? आईफोन के अलावा? नहीं ना, आप छोड़े, आईफोन तो है मेरे पास। अच्छा जी, हाँ। उसमें बैलेंस नहीं होगा, मैं करवा दूं 200 रुपए? नहीं नहीं, वो भी है, वो भी है। फिर मुझे 100 करवा दें। इसी तरह बात तो मसलन शुरू हो। देखिए, इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने तमाम चीजें कही कि लुक्स डोंट मैटर और ये सब चीजें दूसरों के लिए हैं। हाँ। तो वो जो अपना बताएंगे उसके अंदर प्रॉब्ली लुक्स विल मैटर। कोई हीरो पसंद है आपको टेलीविजन में या फिल्म में? कोई हॉलीवुड, बॉलीवुड? बॉलीवुड से हैं तो बताए ना बॉलीवुड का। आदित्य रॉय। आदित्य रॉय कपूर,
अच्छा, आपने देखी होगी आशिकी 2, वो जिसके अंदर गाना था तुम ही हो, वो जिस भाई पे जो वो पड़े हुए थे ना बोतल पी के साइड पे, वो है अदिति रॉय कपूर। अच्छा, वो उनका? हाँ ठीक है ठीक है, वो तो नशई है, आपको क्यों पसंद है? उनको कैरेक्टर बड़ा पसंद है, मगर अदिति रॉय कपूर ने आपको एक दे दिया है कि इस किस्म का डायग्राम होना चाहिए। तो हम जरूर, अगर ना मिले तो मैं तो इधर ही होता हूँ। अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह बेहतर करेगा। इसी तरह सबर का फल कहते मीठा होंदा, मैंने तो लगता साडा फल ही चोरी हो गया। तो समझ नहीं आ रही। हमारे साथ ऑडियंस के मौजूद है, हिना जी की बहन भी आई हुई है आज। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू जी? आई एम गुड जी, थैंक यू। मुझे ये बताइए, क्या ये बचपन से ही ऐसी हैं या ये बाद में जाके इन्होंने वक्त और हालात के साथ अपना सारा जहन तब्दील कर लिया? नहीं जी, ये बचपन से ही ऐसी है। बचपन से ही ऐसी हैं। और आप भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी हैं। कोई ताड़े वाली गल समझ आ कि मां प्यो दा चक्कर है जी। तो she has been like this since you were a kid. इनमें कुछ लीडरशिप क्वालिटी जो है ना वो बचपन से ही है। ये जब इस तरह बचपन में भी ये बोल दिया करती थी? बोल दिया करती। और आपको प्रॉब्लम होती थी उससे कि ये मुझे नहीं होती थी, बाकी लोगों को शायद होती हो। अच्छा, आप लेकिन ये एक्चुअली बहनों में सबसे छोटी हैं, लेकिन हम इनको सबसे बड़ा मानते हैं। वाह 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 वाह। सारे काम मुझसे करवाने होते हैं ना, इसलिए बड़ा मानते हैं। तो बचपन में जैसे बहन भाइयों की लड़ाई होती है, आपकी होती थी? नहीं, हमारी लड़ाई नहीं हुई कभी। पढ़े लिखे है ना। क्यों, आपके यहाँ होती थी? साढ़े ते बच्चे मैं सुन के मां प्यो जा रहे होंगे, लेट रहे होंगे, मैं नाल ही जाना, बाल फड़े होंगे उन्होंने, अब्बे दे भी अम्मी दे भी। इस किस्म का खानदान था सर, साढ़े होर सिस्टम चल रहा ना। मगर वैसे मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ कि माशाल्लाह आपकी भी कलर्ड आइज हैं। आप ये तो आपकी खानदान में कोई ऐसा है जिसकी ना हो? हमारे मेजर खानदान में तो कोई नहीं, सबकी हैं। सारों की हैं माशाल्लाह। हम 4 बहनें, सबकी हैं। All the sisters have them. All the sisters and our parents. माशाल्लाह, जबरदस्त। आपके लिए तो काफी नॉर्मल बात होगी, हमारे अदरवाइज लिए बहुत normal वैसे आप बात लोगों है। को और नहीं लगता हमारे जैसी आंखें देख के? भाई ये जो जा रहे हैं इनकी आंखों के साथ क्या मसला है? इन लोगों का कलर इतना डिफरेंट क्यों है? वैसे आपकी भी ये लेंसेज हैं या कलर्ड ही हैं? नहीं, मेरे लेंसेज ही। अच्छा, आर यू आल्सो हर सिस्टर? जी, मैं भी बहन। अच्छा माशाल्लाह, आप सारी ही जबरदस्त। आप भांजी, और मैं देख रहा हूँ हमें नहीं मिली। हाँ, ये आपको कैसा लगता है इन लोगों के साथ फिरते हुए? बहुत आम और ऑर्डिनरी। बहुत आम और ऑर्डिनरी। तो आपने कभी गिला किया कि क्या आप लोगों ने मेरे साथ पूछा था? ये मेरी अम्मी मुझे कहती थी जब 16 साल की होगी मिल जाएंगी, बाद में पता चला कि लेंसेज। वैसे मैडम, ये आपने किस एज के अंदर इनको ये बहाना लगाया था? मतलब ये स्टोरी भी आपने क्या सेल की है कि अगला वेट ही करता रहे मैं 16 साल का कब होऊंगा? अब लगता है कभी कभी, क्योंकि हम सारे अभी रिसेंटली अमेरिका गए हुए थे, तो वहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में अपना की कॉन्फ्रेंस थी। नताशा अच्छा। माशाल्लाह डिजाइनर, तो ये वहाँ शो भी कर रही थी। ओके। तो वो हमें कुछ ऐसा लगने लगा था कि दुनिया का 8वां अजूबा है हम, क्योंकि वो लोग आते थे स्टॉप पे, वो सारी बहनें कहाँ हैं? हम चारों के साथ तस्वीर खिंचा रहे, हम कहते हैं यार ये क्या हो रहा है लोगों को, सारी ग्रीन आंखों वाली बहनें। हम कहते थे यार हमें तो शर्मिंदगी सी होने लगी है, अम्मी अब्बू से गिला भी नहीं कर सकते, चले गए हैं दोनों। नहीं, मगर वैसे माशाल्लाह बड़ी एक यूनिक बात है। ऑल ऑफ यू हैव द सेम थिंग एंड आई फील बैड फॉर यू, बट इट्स ओके। ये बड़ी एक मगर यूनिक एबिलिटी है। मगर माशाल्लाह आपने ऐसा कहा कि आपस में आप तीनों की जो बॉन्डिंग वो एक बड़ी रिमार्केबल है। एंड आई थिंक दैट्स चारों की। हाँ, मेरे पास तो अभी यहाँ पे जो नजर आ रही है मगर चारों की माशाल्लाह, दैट्स अ ग्रेट थिंग। वैसे कभी आप इनको समझाती हैं कि हिना इन दिनों जरा थोड़ा सा खामोश हो जाओ, क्या हो गया है, चलो छोड़ो? बहुत समझाते हैं और समझती नहीं है? नहीं, मगर कभी बड़ी होने के नाते कोई होता है ना, बंदा रोब जरा वो करता है कि मैं बड़ी हूँ, मैं तुम्हें कह रही हूँ, सब इनकी सुनते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप कभी तो सुन लिया करें इनकी। नहीं, कभी कभी सुन लेती हूँ, थोड़े दिनों के लिए। कभी आप इनका फोन वो चार्जर गायब कर दिया करें, कभी तो बैटरी मरेगी फोन की। बात यह है कि कुछ लोगों का कहना इतनी अहमियत रखता है कि लोगों पे असर होता है उसका। बिल्कुल। तो थोड़ा थोड़ा कह भी देना चाहिए। हाँ नहीं, मगर वो कई बार शेयर मिल रही है मुझे। ये आप इस तरह की बातें कर करके आपने इनका कॉन्फिडेंस जो है माशाल्लाह कहीं, क्योंकि आजकल कोई कुछ बोलता ही नहीं है ना, तो जो बोलने वाले हैं उनको थोड़ी रस्सी दराज रखनी चाहिए उनको। हाँ नहीं बिल्कुल, वो यहाँ पे रहते हुए खासतौर पे जो लोग अब कम बोलते हैं फॉर ऑब्वियस रीजन। और जैसे आप 4 सिस्टर हैं, कोई भाई भी है? मेरी आंखें ग्रीन होंगी, मैं बन जाना सी। Why? What happened? या हबीबी هذا नफर बस मुख माफी। क्यों माफी? किस चीज की माफी? शुभ कल बताओ भाई। ऐसा बोलिया करो, मेरा जरा गुर्दा कमजोर है।
वेखो ना सर्दी नाल की हालत होगी। हाँ क्या हुआ? गल जो नहीं मननी, एक गल ने जिद पकड़ ली तो बस जिद ही पकड़ ली। ये कांप क्यों रहे हैं यार चौधरी? हाँ स्नो फॉलिंग देखने का सर इनको बहुत शौक है। अच्छा, हर साल जाते हैं। हाँ। लेकिन इस दफा मैंने कहा अभी स्टार्ट हुई है, थोड़े दिन ठहर जाएं। हाँ। नहीं माने जी, नहीं माने। कहने भी इंतजाम कर, बस मैं जाना है। फिर मैंने नथिया गली में सर कुछ बंदोबस्त किया। अब यहाँ से चले। आपको पता है वो टर्न ऐसे घूमते हैं, जिथे नाला टर्न घूमने वाला वे उथे रौला पा दे, वाकफीना मैनू इत्थे ला दे, मैनू इत्थे ला दे। बच्चियां तरह तरह होंगे ने। अच्छा हाँ जी। फिर हर थोड़ी देर बाद कहते थोड़ी देर रोको, मैं साह लै लूं। ओके। फिर मैं ले गया उधर जाके रुके हैं सर, तो सुबह उठ गए। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं? कह रहे मैं बाहर जा रहा हूँ जरा। ओके। मैंने कहा सर्दी है, बर्फ है। नहीं कहता मैंने उधर स्नोमैन देखना। ठीक है। गए ना तो उधर खुद बनाने लगे स्नोमैन बनाने लगे ना। कहते मैंने बड़ा शौक सी। वो फिर स्नोमैन बनाया। ਉਹ ਕੋ ਬੱਚੇ ਉਧਰ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ, ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੇ। ਉਹ स्नोमैन ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਓਕੇ। ਕੋਲੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। अब कपड़े देख लो जरा, उन्होंने समझा ये भी स्नोमैन ही है। वो सर कॉलेज या यूनिवर्सिटी को गाड़ी आके रुकी है। अच्छा। उसमें से 35-40 बच्चे निकले हैं। ओके। उन्होंने जब इनको बर्फ के गोले मारने शुरू किए ना, तो बचने के लिए हिले। वो कहते हैं जिंदगी में पहली मर्तबा देखा स्नोमैन हिलता हुआ। ये भागने लग गए ना। वो फिर डर गए। ओके। उन्होंने सिर्फ गोले से छड़ देते मारने। उन्होंने फिर ईटा मारनी शुरू कर ली। ਉੱਥੇ ਕੋ ਮਾਈ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੇ। अच्छा वो भी मारे? जी सर। ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਲੱਗੀ, बुखार हो गया सर। या चौधरी लقد سمحت الإطفال ولكن ليس هو هذا। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵੜੈਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗਾ। इसको क्यों नहीं माफ करना? ਪਿੱਛੋਂ ਆਂਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰੋ। नहीं ज़ाहिर है मैंने गुस्सा सी भी मना जो कीता है भी ना जाओ। फिर मैनू हस्पताल ले जाना पैंदा है सर। उत्थे 6 नर्सां रखनियां पैंदियां, एक नर्स ते गोली भी नहीं पा सकती सर। अच्छा हाँ सर, गोली गुआच जाती अंदर जाके, अपनी डेस्टिनेशन भुल जाती। ये क्या हुआ? तार। हाँ मेरा नाम है जी असफर बिन बड़ैच। मैं साहिवाल कराने वाला। अच्छा। चौधरी लेश माफी कर ले, उसका तारुफ कराओ। अच्छा हाँ सॉरी इन्हों का नाम है शेख वजन बिन जर्रा। السلام عليكم। वालेकुम अस्सलाम। मालूम अंत मालूम? كيف ما في معلوم يا حبيبي، هو معدل هذا يقرص। अच्छा आपको भी जानते हैं? हिना जी सुपरस्टार इन पाकिस्तान। मालूम يا حبيبي، انا شفت دراما قصير। हाँ कहते मैं थोड़े बहुत ड्रामे देखे। انا احب هذا دعوة الطعام। कहते जी मैं तुहानू खाने की दावत देना चाहता। खुद खाएंगे, मुझे भी खाने देंगे। لا كله طعام في ان شاء الله। انت فين انت دعوة الطعام؟ هذا حق برج الخليفة، برج العرب، في كله دبي حقي। अच्छा कह रहे जहां आपका दिल चाहे, बुर्ज खलीफा में भी हो सकता है, बुर्ज अरब में भी हो सकता है। खांदा भी बहुत है आप, ये बहुत ज्यादा। तौबा कौन? हेलीकॉप्टर दे परना ते दही खांदा। يا حبيبي انا اكلم صديق مني انا। यार कमाल आएगा खूबसूरत दिन का। क्यों भाई? जिस दिन मेरी वाइफ मैनू नाश्ता बना के देवे ना, वो दिन मेरी जिंदगी दा हसीन तरीन दिन होंदा। ओए होए सर, 2 पराठे ते एडा मक्खन दा पेड़ा। ओए होए होए 2 अंडियां दा उन्हें आमलेट बनाया ते नाल मुंह बनाया। क्यों? वो मैं जरा जल्दी क्या देता ना, मैं कि छेती बना फटाफट कर यार। ओ बच्चों ने मैं स्कूल चलना होंदा ना, ओ फिर नाश्ता इन करके सजिया होया है। ए फोन दी बैल होई है, मैं एक बारी कट्टी है, 2 बारी कट्टी है, 3 बारी कट्टी है। उस तो बाद मैं क्या तेरी मेरी कट्टी है। क्योंकि नाश्ता करते हैं यार, वेच कोई कॉल कर दे ना, मूड ऑफ हो जाता। अच्छा। उस तो बाद वीडियो कॉल आ गई है, मैं करके गौर नाल वेखा ते छोटे मियां साहब। ओ फिर तुहानू पता फोन चुकना पैंदा। जाहिर बात है। मैंने कहते ना निर्गोली की कर रहे हैं? हाँ। मैं क्या वही जड़ा तुसी नहीं करन दे रहे।
मैंने कहना यकीनन नाश्ता कर रहे हैं। अच्छा ते मेरे हाल नाश्ता करना सी ना। अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿ ਜੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੰਚ ਰੱਖ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੰਚ ਤੇ ਆ ਜਾ ਓਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਡਾਲਾ ਅੱਛਾ ਕਾਲੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਫਰੈਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਅੱਛਾ ਹੱਥ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਰਡਰ ਲਾਓ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਓਥ ਸੈਰਮਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਬਾਇਜ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਮੌਕਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਕਰ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰਾ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਵਫਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 60 ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ 120 ਕਮਰੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਲੇ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਤੇ ਗਏ ਹੀ ਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਅਤਾ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਈ ਉਹ मेरे मुंह से कहते निकल गया कि ऐसी जाने डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते मैं भी साथ जाऊंगा मैंने तो अपने घर अभी फ़ोन करके बैग पैक करवा लेना है और आपके साथ ही जाऊंगा तो शहबाज शरीफ साहब ने साइड ते होके मैंने कहा इनू लै जा मेरी कोई पर्सनल गल नहीं होने देना तो मैं फिर तुहानू दसना है कि मैं जा रहा तो हो सकता है अज मैं ना आ सका आज ना आ सके हाँ जी मगर आप तो आ चुके हैं ईमान नाल नहीं ना आया दसन आया ना मैं दसना है कि मैं आज नहीं आ सकता बड़ी गल ਉਹ ਆਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਲ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਫੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਓਏ ਇਸ਼ਕ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਓ हम सफर खुदा और मोहब्बत 150 ड्रामा किया माशाल्लाह ते घर वाले नाल भी ड्रामा करते हो जी सर दुनिया के एक्टर ते बड़े है लेकिन कुछ लोग उन्होंने बड़े ही नफीस अच्छा ते हिना जी उन्होंने जो एक ने माशाल्लाह मेरे बच्चे बड़े फैन अच्छा मेरी घर वाली तीन अंदर ड्रामा वेंदी नहीं अच्छा कल बह के नहीं वेंदी अच्छा सहेलियां बुला लेगी नाले डिनर रख लेगी लंच रख लेगी फिर देखते ने नाले होर भी सोशल मीडिया ते भी ते माशाल्लाह शायद हसन साहब आए ने ते दसे नहीं शायद हसन शाहिद साहब मोहन हसन साहब जी माशाल्लाह आने वाला वक्त है अच्छा जाओ मैं तुहानू कह देता अच्छा चलो जाओ मैडम मैं कहना जावे वन सेल्फिश विद यू सेल्फिश नहीं सेल्फी सॉरी मैं घबरा के कह गया सेल्फी एक लेनी जी बाजी होरां मेरे बच्चे बड़े खुश होंगे माशाल्लाह यार मैडम तो मेरे तो भी प्यारे हैं अच्छा मेरे बच्चे हमारी दुआएं आपके साथ हैं गिनीज बुक दे विच ना आया अच्छा जी एडी वजनी घड़ी बन्नी घड़ी दी वजह तो पुष्पा बन के फिरदा है वेलकम बैक जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम दानिश शहबाज है और मेरा क्वेश्चन मैम हिना से है कि वो कौन सा को एक्टर है जिसने आपको मुतासिर किया हो आई थिंक कुछ हमारे जो मैं कहूँगी सीनियर एक्टर्स थे आबिद अली साहब मरहूम शमीम हिलाली साहिबा जी जिनका काम करने का तरीका उनकी प्रोफेशनल एथिक्स और उनका टीम प्लेयर होना ये मेरे ख्याल में इट्स वेरी इम्प्रेसिव क्योंकि जहाँ इतना कंपटीशन हो ना तो अच्छे खासे लोग बिगड़ जाते हैं तो वहाँ पर ऐसे लोगों का ये इसीलिए शायद जायंट्स हैं कबीर खान साहब बिल्कुल कि ये हमेशा टीम प्लेयर्स थे और काम को ईमान समझ के करते थे दैट इज व्हाट इज इम्प्रेसिव जी भाई अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और मेरा सवाल मैम हिना से है मैम आपके ख्याल से क्या अच्छा कंटेंट एक एक्टर की पॉपुलैरिटी पर असर करता है अच्छा कंटेंट होगा तो ही आप लोग देखेंगे सही बात एक्टर कितना भी अच्छा हो जब उसको आप कोई बिल्डिंग ब्लॉक ही नहीं देंगे उसने क्या कर लेना है अभी मैं इंतजार कर रही हूँ अच्छी स्क्रिप्ट का पता नहीं कब आएगी मैं भी कर रहा हूँ मैडम इंतजार जी भाई अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम दाऊद सिंधु है और मेरा सवाल मैडम हिना ख्वाजा से है कि मैम आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में एक्टिंग स्कूल का होना कितना ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप किसी भी फील्ड में जाना चाहें प्रोफेशनली जाना चाहें तो उसकी कुछ जो है ना टेक्निकलिटीज़ वो समझ में आनी चाहिए थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ी ग्रूमिंग होनी चाहिए लेकिन इंटरेस्टिंगली मुझे लगता है एक्टिंग ऐसा शोबा है कि अगर आपने एक्टिंग स्कूल में पढ़ाई नहीं भी की
अगर आपके अंदर वो सेंस है दुनिया को, कैरेक्टर्स को समझने का, परखने का, ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी है, तो फिर आप एक्टर बन सकते हैं। बहुत अच्छे जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद आसिफ मेहदी है। मैडम हिना ख्वाजा से मेरा सवाल है कि एक कामयाब आदमी में किस किस्म के औसाफ या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? मैडम आप वहाँ से आदमी लग रही हैं। कामयाब आदमी का सवाल पूछा नहीं, वो इसलिए क्योंकि कामयाब इंसान कहेगा। पॉलिटिकली बड़ी सही बात की है ना, पॉलिटिकली करेक्ट पर्सन वाली बात की है। नहीं, मगर पॉलिटिकली उन्होंने करेक्ट किया, मगर टुडेज पॉलिटिक्स के मुताबिक इस पे काफी डिबेट भी हो सकती है। जी मैडम। देखिए, मेरा जो अपना पर्सनल तजुर्बा और परसेप्शन है वो ये है कि आप जहां जिस वक्त हो, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिले, आपने अपना 100% देना है, कामयाबी मिल जाएगी। पक्की बात। बहुत अच्छे बात। जहाँ जिस वक्त हो और जो अपॉर्चुनिटी आपको मिले, आपने अपना 100% देना है। सुनो जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम समरा है और ये मैंने अपनी टीचर के लिए लिखा था, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। समरा, आपने खुद लिखा था क्या? जी। अरे वाह, फिर जरूर सुनाइए। तेरी बेरुखी मुझे तकलीफ देती है, तेरी बेरुखी मुझे तकलीफ देती है, बात बता या बात ही ना कर, पल पल जीना या मरना नहीं है मुझे, मार दे या जीने दे मुझे। ये आपने अपनी टीचर के लिए लिखा था? और नंबर काट देते थे ना। यही लग रहा है। नहीं सर, वो मेरी टीचर मुझसे नाराज हो गई थी, बहुत अच्छी टीचर है मेरी वो। और इस शेर के बाद क्या वो मान गई? नहीं, वो पहले ही मान गई थी। अच्छा, वो पहले ही मान गई थी, आपने फिर भी शेर उन पर दाग दिया। जी ठीक है। वैसे मोना, आपको एक्चुअली में एक्टिंग करने का भी कोई शौक वॉक है? शौक मुझे बचपन से एक्टिंग का ही था। अच्छा, तो ये मॉडलिंग कहाँ से आ गई बीच में? लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो मैंने प्ले एंटरटेनमेंट से स्टार्ट लिया। अच्छा। नाजिया मलिक के शो में एज अ स्टूडेंट गई थी मैं। ओके। देन फिर सेकंड उन्होंने मुझे बुलाया तो एज अ मॉडल गई, क्योंकि मैंने रैम्प वॉक की थी। अच्छा। देन फिर शूट्स वगैरह करती रही। तो अभी आपका प्लान है कोई आगे मुस्तकबिल में एक्टिंग का? हाँ, इफ अगर कुछ समझ आएगा तो। क्या समझ आएगा? जैसा कुछ अच्छा लगेगा। आपको आखिरी क्या अच्छा लगा था पाकिस्तानी? पाकिस्तान में सब अच्छा है यार, तो बस छोड़े इस बात को, सब अच्छा है, अपना मुल्क है। बताइए तो सही ना, किस किस्म की चीज में आप एक्टिंग करना चाहेंगी? फिल्म, ड्रामा, थिएटर, क्या? फिल्म करना चाहेंगी। और कोई आपके जहन में कोई आपके हैं फेवरेट एक्टर्स कि किसके साथ करनी है? नहीं, ऐसा सोचा हुआ नहीं है स्पेसिफिक कि किसी एक के साथ। कोई आपके पसंदीदा अदाकार वैसे हैं जिनका काम आपको? चाइनीज वाले बता दीजिए। फवाद खान के साथ। कोई भी हो, मेरा स्टार्ट तो हो ना एक्टिंग में। फवाद खान के साथ ही हो सीधा? नहीं, किसी के साथ भी कोई अच्छा एक्टर हो। अच्छा, एक्टर सारे अच्छे। एक तो फवाद खान अच्छे हो गए, और बस सही है ना अब। मतलब एक बस बाकी जो इतने लगे हुए कोई उनमें से भी नहीं है। मैंने पहले ही बोला है कि सब अच्छा काम। लेकिन आपने नाम तो फवाद खान का लिया सिर्फ। हाँ तो भाई फवाद खान एक है। तो फवाद खान का आपने वो देखी, वो मौला जट फिल्म? हाँ, मौला जट देखी थी। मौला जट सही एक्टिंग की थी उसमें उन्होंने? नहीं, अच्छी। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨ ਚੱਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। फवाद खान के साथ फिल्म करना चाहेंगी या ड्रामा? ड्रामा सही रहेगा। ड्रामा सही रहेगा फवाद खान के साथ। फिल्म भी कर लेंगे। नहीं, आप इस वक्त बताएं, हमने फाइनल करना है। मैं उस कैरेक्टर को अभी इमेजिन कर रही हूँ। किस कैरेक्टर? वो लड़की हो रोने धोने वाली। लड़की रोने धोने वाली हो फवाद खान के साथ ड्रामे के अंदर, और साथ में आदित्य रॉय कपूर भी डाल देते हैं थोड़ा सा। क्या कॉम्बो बनेगा वैसे? है ना, दोनों हो, फवाद खान भी रो रहा हो, आदित्य रॉय कपूर भी रो रहा हो, आप तो रो ही रही हैं। और वो दोनों ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ क्यों हो रही है, वो भी रो रहे हैं। और जिन्होंने फिल्म बनाई है बाद च रो रहा है कि मैं बना रहा। ये तो बड़ी ड्रीम कास्टिंग हो जाएगी आपके लिए कि फवाद खान और आदित्य रॉय कपूर इकट्ठे एक ही साथ। हाँ भाई, डिल्यूजनल। डिल्यूजनल कौन, आप या मैं? आप भी डिल्यूजनल है। इसके बाद बनता मेरा ही है। अंडर द स्पॉटलाइट हमारा सेगमेंट है ना जी। आपको सवाल पूछूंगा और ऑप्शन दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रही या नहीं देना चाह रही, तो आप लोग जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे कितनी दफा जाना है, दैट इज गोइंग टू बी योर कॉल। तो पहले आप इसे किससे खेलें बताइए? आपसे स्टार्ट कर। आपसे स्टार्ट करते हैं ना जी। तो ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी उसमें जो आपका कैरेक्टर है वो इनमें से कौन सी अदाकारा करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं दुरे फिशां, नीलम मुनीर और हिबा बुखारी। दुरे फिशां होंगी वो। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा सबा हमीद, मोहतरमा रुबीना अशरफ और मोहतरमा बुशरा अंसारी साहिबा। तो सेल्फी किसके साथ लेंगी? बुशरा। स्माइल किनको देंगी? रुबीना।
और फ्लोर आ गया सबा हमीद। ठीक है, चांद पे जा रही हैं स्पेस रॉकेट पे बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा सकती है, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किसको चांद पे छोड़ना चाह रही हैं फिलहाल आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है अहमद अली भट्ट और दानिश तैमूर। अहमद को छोड़ना पड़ेगा। अहमद भट्ट को छोड़ देते हैं वहाँ पे। ठीक है, ड्राइव कर लेती हैं आप? जी हाँ। लॉन्ग ड्राइव पे जा रही हैं आप, मोटरवे पे चला रही हैं स्पोर्ट्स कार, जबरदस्त सा मौसम है, ऊपर हुड खुला हुआ है और आप देखती हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं। वाह। किसको लिफ्ट देना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफा, वहाज अली और फवाद खान। डेफिनेटली वहाज। डेफिनेटली वहाज अली। ठीक है, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती जिसको हैं। छोड़ के आना है वहाँ पानी नहीं में। नहीं, छोड़ना नहीं है, अभी तो पहले जाना है। देखिए उससे पहले भी 2-3 दिन थे। तो टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ जरदारी साहब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब। 2 ही ऑप्शंस है सिर्फ जी, 2 ही। तीसरा कोई मेरा ख्याल है जरदारी साहब। जरदारी साहब होंगे वो। इवेंचुअली डूबेगी ना, वादा है ना। मूविंग ऑन। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देनी आपने किसी और को है। तो ये बता दीजिए वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर, युमना जैदी, इकरा अजीज, सज्जल अली और दुरे फिशा। इकरा अजीज ले गई हैं वो, जबरदस्त। जी मोमना, देख लिया आपने? रेडी हैं? ठीक है, बताएं फिर। लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आसिम जोफा, सना सफीनाज और नोमी अंसारी। तो सेल्फी किसके साथ है? आसिम जोफा। स्माइल किनको दे रही हैं? सना सफीनाज। और फ्लोर किसका आ गया? तीसरा ऑप्शन क्या था? नोमी अंसारी। नोमी अंसारी। ठीक है, फाइनल हो गया। अब क्या करें? नहीं ठीक है, ये बताइए चांद पे आप भी जा रही हैं, किसी एक को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएं, ऑल्दो यू विल कम बैक। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहसिन नवीद रांझा और अली जीशान। जनरल नॉलेज आपके पास मौजूद है हमेशा। नहीं ठीक है, मोहसिन नवीद रांझा और अली जीशान साहब। मैं अली जीशान हो गए वो। ठीक है, आपको ट्रैवलिंग का शौक है? हाँ है। आप अमेरिका जा रही हैं, बिजनेस क्लास में बैठी हुई हैं, 12-13 घंटे का सफर है, 7 वाली सीट खाली है। आप देखती हैं कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं कि अगर आप इजाजत दें मोमना तो हम भी बैठ जाएं आपके साथ। तो 12-13 घंटे के लिए किसको अपने साथ बैठाना चाहेंगी? सफर बहुत लंबा है, सोच के डिसाइड करिएगा। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार। ये कौन है? कायम अली शाह साहब। इनका अंदाजा है या नहीं है? इनका भी नहीं है। ठीक है, और जनाब परवेज खट्टर। और ये तीनों चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं। अच्छा, मैं अकेले जाना प्रेफर करूंगी। वैसे चाहे तो जनरल नॉलेज पे जा सकती है अगर आप नहीं चाहती इनमें से किसी को। नहीं, किसी एक को भी चूज कर लें। खैर है, आप बताएं। मैं जानती नहीं हूँ वैसे तीनों को। ठीक है, आप सुबह चुनिए। आप सजेस्ट कर। नहीं, आप उनसे भी हेल्प कर सकती हैं। सिंध। हाँ। तो कायम अली शाह साहब कर लें। हाँ। कायम अली शाह साहब पैक करें। करते जी, बस तुसी उन्होंने वास्ते सिरप रख लेना नाल। क्या करें? टाइटैनिक पे चलें आप भी। 2 VIP पास, एक अपना, दूसरे पे किसी और को ले जाए टाइटैनिक पे साथ। अच्छा, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना है आपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, जनाब अली मीन गंडापुर साहब और जनाब इसाक डार साहब। इन तीनों का अंदाजा है? शहबाज शरीफ साहब का अंदाजा है ना? जी। वो क्या कर रहे हैं? उनके घर में थोड़ी रहती हूँ, मुझे कैसे पता होगा? पर वैसे आपके ख्याल से शहबाज शरीफ साहब की जो इतनी बात होती रहती है वो क्या कर रहे होंगे जो इतना हम बोलते रहते हैं सारे? मैं जानती हूँ, आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स। यू आर नॉट इनटू पॉलिटिक्स। आप सिर्फ जानती हैं कि शहबाज शरीफ साहब एक इंसान हैं। जी, थोड़े बहुत स्पाइस का पता है बस। थोड़े बहुत स्पाइस का पता है? जी। शहबाज शरीफ साहब पे कौन सी स्पाइस है? अरे मतलब न्यूज में जो आते रहते हैं शहबाज शरीफ साहब। अली अमीन गंडापुर साहब का भी, वो भी न्यूज में आते हैं, नाम सुना कभी या नहीं? वो एक लंबे से बालों वाले, बड़ी बड़ी मूंछों वाले। अली अमीन गंडापुर उनका नहीं आइडिया, वो रील कोई नहीं अभी आजकल इतनी चलेगी। अली अमीन गंडापुर और इसाक डार साहब तो फिर बिल्कुल ही बेचारे कहीं लिस्ट में ही नहीं आएंगे अगर, मगर शहबाज शरीफ साहब। तो फैसला क्या हुआ टाइटैनिक पे कौन होगा साहब? 4th ऑप्शन नहीं हो सकता? 4th ऑप्शन भी डाल दूं इसके अंदर एक? जी। किस किस्म का बताइए? अच्छा हो, कोई डिसेंट ऑप्शन हो। डिसेंट ऑप्शन होना चाहिए। बेरेबल हो। बेरेबल हो, बेर मिनिमम हो। बेर मिनिमम कुछ तो हो। कुछ तो हो। चलें, ये एक तो शहबाज शरीफ साहब थे, एक अली मीन गंडापुर दिए हमने आपको, एक इसाक डार साहब ऑप्शन में थे और आप अपने का बेर मिनिमम तो आसिफ जरदारी साहब। ये ठीक है? क्या बात है आपकी। अब जरदारी साहब का तो पता है ना आपको? जी थोड़ा बहुत। उनका पता है वो क्या है इस वक्त? मुझे इतना आइडिया नहीं है। उनका भी आइडिया नहीं हो पा रहा। ओए होए, ठीक है। वैसे दिल क्या कह रहा है इन चारों में से कौन होना चाहिए? वैसे तो इन चारों के साथ हो गई है, मगर फिर
जरदारी साहब को। जरदारी साहब के साथ बस जी, टाइटैनिक में जरदारी साहब हैं। ये बता दीजिए आप मुझे, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इफ्तिखार ठाकुर और कैसर पिया। अब ये कौन है? आपको ये नाम से क्या लग रहे हैं? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के अंदर लग रहे हैं। और पॉलिटिक्स के अंदर ये किस पार्टी से लग रहे हैं नामों से? इफ्तिखार ठाकुर किस पार्टी से होंगे? नाम से क्या वाइब आ रही है? ठाकुर। अब ठाकुर कैसे होते हैं मुझे आइडिया तो नहीं है। ठाकुर कैसे होते हैं आइडिया नहीं, चलो छोड़े। आप ये बताएं कैसर पिया की उससे कैसी वाइब आ रही है? पीटीआई तो नहीं है? क्या लग रहा है भाई पीटीआई का? वैसे पिया बनता नहीं है पीटीआई में। अब आज मुझे आइडिया नहीं, कोई आइडिया नहीं है, मगर चले ठीक है, इनका भी कोई आइडिया नहीं है। वो पॉलिटिक्स का जिस चीज का पता नहीं उस चीज में क्यों पढ़ना? आपको किसी चीज का आइडिया हो ना हो, सानू ताड़ा हो गया जी। अच्छा लगा ये आइडिया, है? तो वैसे बता दीजिए इखलाकन ही के कौन लाइफ जैकेट लेगा, कैसर पिया या इफ्तिखार ठाकुर? पिया। पिया को बचाना चाहेंगी वो? ओए इंसानियत के नाते मैं बचा लूंगी किसी एक को। बस आपने पिया बचा लिया ना? जी जी बस। मोमना आपको मुबारक हो, आपने ये बचाया। और जो डुबाया आपने वो ये है। और आपको वासिफ चौधरी साहब को पता है? नहीं। बाय फेस में जानती होंगी सब। वासिफ चौधरी को बाय फेस जानती होंगी? मुझे नहीं आइडिया सच में। वासिफ चौधरी सुन के क्या लग रहा है, वो कौन है? वो ये होंगे फिर। ये तो ठाकुर है। ये लगते हैं ना शक्ल से वासिफ चौधरी टाइप, है ना? शक्ल से चौधरी लग रहे हैं, ठाकुर लग रहे हैं। ये तो कोई भी नहीं लग रहा। मगर नहीं, जो भी है इना जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो मैडम। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप याद रखिएगा, मुझे घर में सब ना प्यार से फवाद खान कहते हैं।